फिक्र की राजनीतिक फाइल खोलने का वक्त आ गया। आज हमारी इस फाइल में महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की इनसाइड स्टोरी है। यकीन मानिए, आपने चुनाव तो कई देखे होंगे, लेकिन एक एक सीट को लेकर हो रही डील की ऐसी कहानी पहले नहीं सुनी होगी। पिछले 24 घंटे में यूपी में जितनी तेजी से 9 सीटों के उपचुनाव का चक्र घुमा, उतनी तेजी से 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी हमें चीजें देखने को नहीं मिली। वो इसलिए सबसे पहले चर्चा हम उत्तर प्रदेश की करते हैं, जिससे कि आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। आज कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी। मतलब 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कल तक आप यही सुन रहे होंगे कि गाजियाबाद और खैर यानी 2 सीट तो कांग्रेस को मिल ही जाएगी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। एक्सक्यूज मी। सवाल यह है कि कांग्रेस ने 2 सीटों की कुर्बानी यूं ही दे दी या फिर इसके पीछे इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति छिपी है। राजनीति में एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कहावत चलती रहती है। फायदे नुकसान को तौल कर फैसले लिए जाते हैं। क्या यूपी में भी यही हुआ है? क्या इसके बदले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कोई अंदरूनी डील हुई है? बड़े सवाल हैं, चलिए डिकोड करते हैं। खैर, आपको टाइमलाइन के साथ पूरा सियासी गणित समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कल रात 11:11 पर एक पोस्ट लिखी। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। मतलब उन्होंने यह साफ कर दिया कि उम्मीदवार कोई भी हो, सिंबल तो समाजवादी पार्टी की साइकिल ही होगा। यहां उन्होंने खुलकर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इशारा दिया। इसके बाद आज सुबह एक खबर आई। सूत्रों ने बताया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसी हुई सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोन पर लंबी बातचीत होती है। राहुल गांधी ने अखिलेश को यूपी में पूरी तरह सपोर्ट करने की बात कही। यह भी भरोसा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मन से उनके उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। लेकिन बदले में राहुल ने एक डिमांड भी रख दी। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अखिलेश से इसके बदले महाराष्ट्र में इसी तरह बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा है। दोनों में इस बात पर सहमति भी बन गई है। अरे वो एक यूपी के है ना, आजमगढ़ के रहने वाले, जो एमएलए भी हैं महाराष्ट्र से, अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के, क्या होगा उनका? खैर, वैसे भी यूपी में कांग्रेस की जमीन कमजोर है, लेकिन महाराष्ट्र में वो फ्रंट फुट पर है। जबकि समाजवादी पार्टी की मजबूती महाराष्ट्र नहीं यूपी में है। यानी यूपी वाली डील के पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का कोई गेम है। इस बात से यह समझ आ रहा है। खैर, कल रात की वार्ता के बाद आज सुबह 10 बजे अखिलेश यादव ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली। यह अखिलेश और राहुल की एकजुटता दिखाने वाली पुरानी तस्वीर थी। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसके बाद दोपहर 3 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि यूपी उपचुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मतलब यूपी के लिए समाजवादी पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसका असर देखिए, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते समाजवादी पार्टी की आखिरी लिस्ट भी आ गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तैयार था, स्क्रिप्टेड, बस वक्त का इंतजार हो रहा था। जिस गाजियाबाद और खैर के लिए कल तक कांग्रेस का नाम चल रहा था, अब वहां से समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर उम्मीदवार उतार दिया है, डॉक्टर चारू कैन को खैर से, जबकि गाजियाबाद से राज जाटव को टिकट दिया गया। वैसे भी कांग्रेस इन 2 सीटों पर बीते कई साल से चुनाव जीत नहीं पाई है। इस बात का भी डर था कि अगर सिंबल अलग हुआ तो शायद समाजवादी पार्टी के वोट पूरी तरह कांग्रेस के लिए ट्रांसफर ना हो पाए। शायद इसीलिए भी कांग्रेस ने 2 सीटों की कुर्बानी देने में ही भलाई समझी। खैर, अब आपको यूपी और महाराष्ट्र को लेकर हुई डील की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे के सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी। इससे एमवीए में सीट समीकरण नहीं बन पा रहा था।
कहा जा रहा है कि यूपी के बदले अब महाराष्ट्र में अखिलेश ने कदम पीछे खींच लिए हैं। समाजवादी पार्टी वहां पहले ही 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि वो 4 सीटों पर मान गए हैं। अबू आजमी खुश होंगे, यानी 8 सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इनके अलावा 2 और सीट पर वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कल रात अखिलेश के साथ हुई बातचीत में राहुल गांधी के दखल पर यह फॉर्मूला फाइनल हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी 101%। कहिए लिख कर दे दें। इंडिया ब्लॉक का औचित्य क्या हुआ? जब आप हठकर्मिता का परिचय दे रहे हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा वही इंडिया ब्लॉक माना जाएगा, इसका मतलब कांग्रेस राजनीतिक रूप से बीपीएल है, गठबंधन के सहयोगी दल की कोई भूमिका नहीं है। आज ही यूपी में बीजेपी की भी लिस्ट आ गई है। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। गठबंधन के तहत 1 सीट जयंत चौधरी के लोकदल को मिली है। लोकदल ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। 8 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 4 ओबीसी समुदाय को टिकट मिला, 1 दलित और 3 सामान्य कोटे के उम्मीदवार हैं। सामान्य कोटे में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत को टिकट दिया गया है। टिकटों की इस लिस्ट से साफ हो गया है कि निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कटेहरी और मांझवा सीट चाहते थे। 2 दिन तक दिल्ली में वो डेरा डाले रहे, बीजेपी आला कमान से मिलते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 2022 के उपचुनाव में 2 सीटें निषाद पार्टी को मिली थी। बीजेपी ने लिस्ट जारी करके सियासी खलबली भी मचा दी। दरअसल पार्टी ने करहल में जिस उम्मीदवार को उतारा है उसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी उम्मीदवार बने। वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। उस हिसाब से वो अखिलेश यादव के बहनोई और मुलायम सिंह यादव के दामाद हुए। यहां से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उतारा है। अनुजेश यादव रिश्ते में उनके फूफा लगेंगे, यानी करहल में इस बार फूफा और भतीजे की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत किला माना जाती है। यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 1993 से पार्टी यहां से जीतती आ रही है।